हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जून मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। ये है पार्ट 1 का वीडियो एंड पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी आने वाले करंट अफेयर्स या वैकेंसीज होगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम जून मंथ के करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 600 करोड़, ऑप्शन सी 745 करोड़, ऑप्शन डी 445 करोड़, ऑप्शन ई 800 करोड़। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। Let's see which option is the correct. Option D, that is rupees 445 crore. The amount of rupees 445 crore has been approved by the Government of India for the implementation of Jal Jeevan Mission in Chhattisgarh in 2020-21. Moving to the further question. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 सितंबर, ऑप्शन डी 1 जुलाई, ऑप्शन ए 1 मई। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। चलो, लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन ए, दैट इज 1 जून. It means the World Milk Day is celebrated every year on 1st June by the Food and Agriculture Organization of the United Nations to recognize the importance of milk as a global food and to celebrate the dairy sector. Moving to the further question. दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मार्च, ऑप्शन ई 1 जनवरी। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो, लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन ए, दैट इज कब मनाया जाता है वर्ल्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? 1 जून को। दैट इज यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑन 1st of June every year to honor all the parents throughout the world. Moving to the further question. उस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करने, उनकी शिकायतों को सुलझाने और प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी योद्धास, ऑप्शन सी चैंपियंस, ऑप्शन डी विनर्स, ऑप्शन ई विक्ट्री। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो, लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन सी, दैट इज चैंपियंस. इट मीन्स the Prime Minister Narendra Modi has launched the technology platform Champions to create the smaller units big by solving their grievances, encouraging, supporting, helping and hand holding. Moving to the further question. उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन डी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो, लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन ई, दैट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन. It means the World Health Organization has launched the COVID-19 Technology Access Pool for equitable access to life-saving technology. Moving to the further question. उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए रविश कुमार, ऑप्शन बी विनय कुमार, ऑप्शन सी सतबीर सिंह, ऑप्शन डी टी सुरेश बाबू, ऑप्शन ई नवदीप सूरी। Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option A, that is
Ravish Kumar. It means the Ravish Kumar has been appointed as the next ambassador of India to Finland. Moving to the further question. हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई कीटाणु शोधन इकाई का नाम बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पिपाई सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित की गई है. Let's see the options. Option A DRDO कवच, Option B कोविड कवर, Option C अल्ट्रा स्वच्छ, Option D जनता स्वच्छ, Option E एंटी कोविड. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए. चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. Option C, that is Ultra Swachh. It means a disinfection unit named as Ultra Swachh has been developed by the DRDO to disinfect a wide range of materials such as electronic items, fabrics, personal protective equipments, that is PPEs, etc. Moving to the further question. हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर RTM को लॉन्च किया गया है जो 1 जून 2020 से प्रभावी होगा. RTM का अर्थ है डैश. फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो RTM का फुल फॉर्म क्या है, मीन्स RTM का अर्थ क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ऑप्शन बी रेडी टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ऑप्शन सी रेस्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ऑप्शन डी रैशनल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ऑप्शन ई रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? So let's see which option is the correct. Option E, that is real time electricity market. It means the real time electricity market, that is RTM, has been launched by the Indian Energy Exchange on its platform and it will be effective from 1st June 2020. Moving to the further question. संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 6 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 4 जून, ऑप्शन डी 3 जून, ऑप्शन ई 2 जून. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज 3rd of June. It means the United Nations celebrates World Bicycle Day every year on 3rd June to advance the use of bicycle as a means of fostering sustainable development. Moving to the further question. उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में 1 year of Modi 2.0 towards a self-reliant India नामक एक ई बुकलेट जारी की है. जो ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां पर प्रकाश डालती है. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन ई मानव संसाधन विकास मंत्रालय. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. चलो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज सूचना और प्रसारण मंत्रालय. इट मीन्स फ्रेंड्स द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज INB, has released an e-booklet called 1 year of Modi 2.0 towards a self-reliant India, which highlights the achievements of the Modi government during its second term. Moving to the further question. उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है जो ओमिड कोर्स्टानी की जगह लेंगे. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी पैट्रिक पिचेट, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन ई वारेन बफेट. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन सी, दैट इज पैट्रिक पिचेट. It means friends, Twitter has appointed the Patrick Pichette as new board chairman and he will replace Omid Korsani. Moving to the further question. भारत सरकार द्वारा हाल ही में वंदे मातरम मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल
मानचित्रण करने के लिए स्वदेश नामक एक नई पहल शुरू की है। स्वदेश इट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ऑप्शन बी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ऑप्शन सी skilled workers arrival development for employment support. Option D skilled workers arrival deployment for employment support. Option E skilled workers arrival database for enforcement support. Friends, can you guess the answer? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो लेट्स सी which option is the correct. Option B, that is skilled workers arrival database for employment support. This is the correct Swadesh full form, and it means the government of India has launched a new initiative Swadesh, that is skilled workers arrival database for employment support, to conduct a skill mapping exercise of the Indian citizens returning from overseas under the Vande Bharat mission. Moving to the further question. पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर डैश तक के कार्यशील पूंजीत्रुन का लाभ उठा सकेंगे, जो उन्हें 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 12,000 रुपये, ऑप्शन सी 14,000 रुपये, ऑप्शन डी 16,000 रुपये, ऑप्शन ई 20,000 रुपये। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन ए, दैट इज कितना? 10,000 रुपीज। ओके, इट मीन्स द अंडर द PMSVA निधि स्कीम, street vendors will be able to avail the working capital loan of up to rupees 10,000, which is repayable in monthly installments in the tenure of 1 year. Moving to the further question. Virtual Global Vaccine Summit 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? Let's see the options. Option A Brazil, option B Japan, option C चीन, option D रूस, option E Britain. Friends, can you guess the answer? चलो let's see which option is the correct. Option E, that is Britain. It means the Virtual Global Vaccine Summit 2020 was hosted by the United Kingdom. Moving to the further question. विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में यूनिक ट्वीट समिट की मेज़बानी करेगा। Let's see the options. Option A The Great Escape, option B Save Nature, option C Empowering Women, option D Decarbonize Earth, option E The Great Reset. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option E, that is the Great Reset, is the correct answer, and it means the World Economic Forum will host a unique twin summit in January 2021 with the scheme the Great Reset. Moving to the further question. विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? Let's see the options. Option A Biodiversity, option B Save Mother Earth, option C Empowering Environment, option D Clean Air, option E Beat the Plastic Pollution. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option A, that is विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? Biodiversity. It means friends, the theme for World Environment Day 2020 is biodiversity. Moving to the further question. किस राज्य की पुलिस ने बल में तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष अभियान संपादन शुरू किया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन ई गुजरात. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? So let's see which option is the correct. Option B, that is Chhattisgarh is the correct answer, and it means Chhattisgarh police have launched a special campaign Spandan to prevent the force from depression and stress, pushing them to take extreme steps. Moving to the further question. Safe online learning in the times of COVID-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है. यह बुकलेट डैश और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बनाई गई है. फ्रेंड्स, लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन ई राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? So let's see which option is the correct. Option B, that is राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. It means the information booklet titled Safe Online Learning in the Times of COVID-19 has been launched, and the booklet has been developed by the National Council of Educational Research and Training, that is NCERT, and UNESCO New Delhi office. Moving to the further question. भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए नगर वन, ऑप्शन बी अर्बन जंगल, ऑप्शन सी सिटी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी शहरी वन, ऑप्शन ई निगम जंगल. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ए, दैट इज Nagar 1. It means the government of India has launched the Nagar 1, that is urban forest program, with an objective of increasing the forest cover in urban areas. Moving to the further question. बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह द्वारा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई है पहल का नाम बताइए. Let's see the options. Option A hashtag I commit, option B hashtag I resilient, option C hashtag I renew, option D hashtag I energy, option E hashtag I power. Friends, can you guess the answer? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. So let's see which option is the correct. Option A, that is, which option is the correct? Option A, that is hashtag I commit. It means the Minister of State IC for Power and New and Renewable Energy R.K. Singh has launched the hashtag I commit initiative to create a robust and resilient energy system in the future. Moving to the further question. हर साल संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाते हैं? Let's see the options. Option A 4 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 6 जून, ऑप्शन डी 7 जून एंड ऑप्शन ई 8 जून. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option D, that is 8th of June. It means the United Nations celebrates World Food Safety Day of 7 June every year. Moving to the further question. हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए ज़रूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? Let's see the options. Option A 8 जून, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 6 जून, ऑप्शन डी 5 जून, ऑप्शन ई 4 जून. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option A, that is 8 June. It means the World Ocean Day is observed globally on 8 June every year to raise global awareness about the importance of the ocean in our lives and the ways through which we can protect it. Moving to the further question. उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिस पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, दैट इज AIU द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल का प्रतिबंध, दैट इज बैन लगा दिया गया. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी गोमती मारी मुथु, ऑप्शन सी दूती चंद, ऑप्शन डी दीपा कर्माकर, ऑप्शन ई हेमा दास. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option B, that is Gomti Mari Mudu. It means, friends, the Athletics Integrity Unit, that is AIU, has banned Gomti Mari Muthu for 4 years after she tested positive for banned substances. Moving to the further question. भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, दैट इज MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी नीदरलैंड, ऑप्शन ई
नॉर्थ। फ्रेंड्स कैन यू गेस द आंसर? जो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन सी, दैट इज Denmark. It means, friends, India has signed a memorandum of understanding on energy of cooperation with Denmark to develop a strong, deep and long-term cooperation between two nations in the power sector. Moving to the further question. निम्नलिखित में से किस कंपनी ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों दैट इज आईटीआई के साथ समझौता किया है, ताकि बारी और प्रक्रिया उद्योग में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सके? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ऑप्शन बी, नेशनल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन सी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। ऑप्शन डी, चंबल फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन ई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। फ्रेंड्स कैन यू गेस द आंसर? So let's see which option is the correct. Option A, that is National Fertilizers Limited. It means, friends, the National Fertilizers Limited, Nangal Punjab, has tied up with industrial training institutes and the Nangal Punjab to train youth in various 12 trades to enhance the chances of their employability. Moving to the further question. भारत में एशियाई शहरों की संख्या 523 से बढ़कर 674 होने के कारण एशियाई शहरों की आबादी में डैश की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 29% एंड ऑप्शन ई 35%. फ्रेंड्स कैन यू गेस द आंसर? जो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. So let's see which option is the correct. Option D, that is 29%. It means the India has recorded a 29% increase in the population of Asiatic lions, as the count of Asiatic lions has increased from 523 in 2015 to 674 in 2020. Moving to the further question. उस शैक्षिक संस्थान का नाम बताइए जिसने 2021 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली. ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी दैट इज MIT. ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय. ऑप्शन डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ऑप्शन ई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option B, that is MIT. It means the Massachusetts Institute for Technology, that is MIT, topped the Quacquarelli-Symonds, that is QS World University Ranking 2021. Moving to the further question. भारतीय रेलवे ने हाल ही में पहले हाई राइज दैट इज OHE को चालू किया है और इससे पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टेक कंटेनर चलाया है. OHE का अर्थ है डैश, मीन्स OHE का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स कैन यू गेस द आंसर? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए ओवरहेड इक्विपमेंट. ऑप्शन बी ऑन हेड इक्विपमेंट. ऑप्शन सी ऑप्शनल हेड इंजन. ऑप्शन डी ओवर हाईवे इक्विपमेंट. ऑप्शन ई ओवरहेड इंजन. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option A, that is overhead equipment, is the correct answer, and it means Indian Railways has commissioned the first high-rise overhead equipment, that is OHE, and successfully ran a double stack containers in electrified territory on Western Railway. Moving to the further question. बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए 12 जून. ऑप्शन बी 11 जून. ऑप्शन सी 10 जून. ऑप्शन डी 9 जून एंड ऑप्शन ई 8 जून. फ्रेंड्स कैन गेस द आंसर? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ए दैट इज 12th June. It means the World Day Against Child Labor is observed globally on 12th June every year.
मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, डैश द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन ई गृह मंत्रालय। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? So let's see which option is the correct. Option D, that is विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग. It means the Department of Science and Technology has constituted a joint science communication forum to facilitate interaction, cooperation and coordination amongst various public sector science communication institutions. Moving to the further question. निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन ई मध्य प्रदेश. फ्रेंड्स, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. So let's see which option is the correct. Option E, that is Madhya Pradesh is the correct answer, and the Madhya Pradesh government gives corona warriors the status to Divyang Anganwadi workers. These Divyang Anganwadi workers are playing an important role in the state during the ongoing corona crisis. Moving to the further question. अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए शाइनिंग दी वर्ल्ड, ऑप्शन बी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, प्रमोट इंक्लूजन, प्रोटेक्ट आवर राइट्स, ऑप्शन सी शाइनिंग अ लाइट टू दी वर्ल्ड, ऑप्शन डी मेड टू शाइन एंड ऑप्शन ई एडवांसिंग विथ रिन्यूड होप. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन डी, दैट इज मेड टू शाइन is the correct, and the theme of International Albinism Awareness Day 2020, made to shine. Moving to the further question. रेलवे यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को गहन बनाने के लिए भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैट इज AI सक्षम रोबोट को क्या नाम दिया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए कैप्टन राठौर, ऑप्शन बी कैप्टन विजय, ऑप्शन सी कैप्टन अजय, ऑप्शन डी कैप्टन अभिमन्यु एंड ऑप्शन ई कैप्टन अर्जुन. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट. Option E, that is Captain Arjun. It means an artificial intelligence enabled robot Captain Arjun has been launched by the Indian Railways Central Railway Zone to intensify the screening and surveillance of railway passengers. Moving to the further question. केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक डैश पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए पेंशन, ऑप्शन बी धोखाधड़ी, ऑप्शन सी बिल, ऑप्शन डी मुद्दे एंड ऑप्शन ई शिकायतों. फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. Let's see which option is the correct. Option E, that is शिकायतों is the correct answer, and the feedback call centers on public grievances has been launched by the Union Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh. Moving to the further question. IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया था. एंड IGX का अर्थ क्या है? इट मीन्स फुल फॉर्म क्या है? लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन ए इंडियन ग्लोबल एक्सचेंज, ऑप्शन बी इंडियन गैलेंट्री एक्सचेंज, ऑप्शन सी इंडियन गोल्ड एक्सचेंज, ऑप्शन डी इंडियन गैस एक्सचेंज एंड ऑप्शन ई इंडियन ग्लास एक्सचेंज. Friends, can you guess the answer? So let's see which option is the correct. Option D, that is Indian Gas Exchange. It means the Indian Gas Exchange, that is IGX, is the first nationwide online delivery based gas trading platform which was launched by the Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan. Moving to the further question.
भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है और जो उन्हें कैशलेस भुगतान करने में सक्षम बनाती है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी जियो पेमेंट्स बैंक एंड ऑप्शन ई पेटीएम पेमेंट्स बैंक। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। Let's see the answer. Option A, that is Airtel Payments Bank is the correct option, and it means the Airtel Payments Bank has launched Suraksha salary account for micro, small and medium enterprises and enable them to make cashless payments, which will also provide a financial security blanket to their employees. Moving to the further question, स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए डायोन बंशा, ऑप्शन बी प्रभु चावला, ऑप्शन सी रामानंद चटर्जी, ऑप्शन डी रामनाथ गोयनका, ऑप्शन ई दीनू रणदीवे। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? So let's see which option is the correct. Option E, that is Dinu Randive. It means the freedom fighter and veteran journalist Dinu Randive passed away, and he was recently conferred with Mumbai Press Club's Red Ink Award for Lifetime Achievement. Moving to the further question, दिसंबर 2021 में होने एशियाई एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी करने वाले देश का नाम बताइए। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी कुवैत एंड ऑप्शन ई ओमान। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज द करेक्ट। Option A, that is Bahrain is the correct answer, and the Asian Paralympic Committee, that is APC, has announced that the 4th edition of Asian Youth Para Games will be hosted by Bahrain in December 2021. Moving to the further question, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, द्वारा भारत को गरीब और कमज़ोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कितना ऋण मंजूर किया गया? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए $550 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी USD मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी USD मिलियन अमेरिकी डॉलर एंड ऑप्शन ई USD मिलियन अमेरिकी डॉलर। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है? लेट्स सी दी आंसर। ऑप्शन बी, दैट इज 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर इज द करेक्ट ऑप्शन, and Asian Infrastructure Investment Bank has approved a USD 750 million loan to India to help the government strengthen its battle against the adverse impact of COVID-19 on poor and vulnerable households. Moving to the further question, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू की जाएगी? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ई ओडिशा। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है? लेट्स सी द आंसर। ऑप्शन बी, दैट इज बिहार इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इट मीन्स द गरीब कल्याण रोजगार अभियान, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू की जाएगी? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ई ओडिशा। फ्रेंड्स, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन बी, दैट इज बिहार इज द करेक्ट ऑप्शन, and it means the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan will be launched by the Government of India from village Tehar block Belder of Khagaria district of Bihar. So friends, here my video ends, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द मोर अपडेट्स and more knowledge to you people. So please share my videos also. Thank you.